नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सविता ठाकुर। आज दोपहर न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। घर लौट आया हिमाचल का बेटा, अमेरिकी नौसेना ने रूसी जहाज किया था जब्त। 4 लेन पर ट्रक की ब्रेक फेल, फिर देखिए क्या हुआ। हिमाचल में यहां 40 दिनों तक मनाई जाती है होली, हो गया उत्सव का आगाज। अध्यापकों में ऐसे किया जा रहा रचनात्मकता और प्रभावी शिक्षण सामग्री का विकास। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी सेना द्वारा कब्जे में लिए गए रशियन जहाज के क्रू में शामिल पालमपुर के रिक्षित चौहान घर वापस पहुंच गया है। इस जहाज में मौजूद 28 लोगों में 3 भारतीय थे और इनमें एक युवक पालमपुर के रानी सिद्धपुर क्षेत्र का रहने वाला रिक्षित चौहान भी था। इसके बाद से ही रिक्षित के परिजनों के साथ क्षेत्र के लोग चिंता में थे और कई नेता भी इनके घर पहुंचे थे। वह रिक्षित की जल्द रिहाई का मामला अनेक स्तर पर उठाया गया था। वहीं रिक्षित जुलाई में घर से गए थे। बीते सोमवार को रिक्षित ने फोन पर परिवार से बात कर उनकी चिंता को कम किया था और अब वो वापस घर आ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्ते, मेरा नाम रिक्षित चौहान है। रिक्षित जी, आप मर्चेंट नेवी में काम करते थे, अभी भी करते हैं। तो क्या हुआ था, आप कहाँ थे और क्या उस वक्त का क्या माहौल था, कैसे? हम वेनेजुएला के लिए लोडिंग के लिए गए थे और ना ऑलरेडी हम वेनेजुएला में पहुंच गए थे। मतलब इंटरनेशनल वाटर में थे, हमने वाटर क्रॉस नहीं किया था और वहाँ मतलब हमें लग गया था पता यूथ के मतलब वहाँ हो गए, तो हमें कंपनी ने बोला यहाँ से पीछे आ जाओ। तो हम पीछे गए तो हमें महसूस हो गया था हमें उस टाइम पे भाई हमारे पास कुछ अभी हमारे साथ होने वाला है। तो वही तो कंपनी ने हमारे साथ कॉन्टैक्ट की कंपनी ने और कंपनी बोला पीछे चल जाओ। पीछे जैसे गए तो हमारे जहाज पे और यूएस नेवी आ गई और जहाज़ों ने अरेस्ट कर लिया हमारा और रेस्ट शिप रेस्टेड हुई थी और कैप्टन चीफ ऑफिसर रेस्टेड हो गए हैं और हमारा क्रू पूरा छूट गया है। तो यही था और हमारे साथ यूएसए वालों ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है और हमारे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी और 20 डेज जहाज शिप रेस्टेड रही और मेरे पास फ़ोन नहीं थे। मेरे फ़ोन 20 डेज उनके पास थे, यूएस आर्मी के पास। और बस यही था और बाकी सब ठीक रहा उधर ना। मैं आपसे लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, जब मैं यूके में था तो मेरी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ इंडियन गवर्नमेंट और अपनी हिमाचल सरकार का। तो मुझे वहाँ लग रहा था पता क्या हमारी इंडिया इतना ज़्यादा कर सकती है क्या एक सीमैन के लिए। तो बहुत ज़्यादा मेरे पास यूके गवर्नमेंट में इंडिया गवर्नमेंट का पूरा प्रेशर था, मतलब पूरे यूएसए में और यूके में। खासकर यूके वाले तो हमारा इंडिया के लिए बहुत सपोर्ट कर रहे थे। यूके में हमारा मैं आपका यही बोलना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इंडिया में आ गया अपने देश में। किसी या तरह की कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं 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 सर, मुझे कोई परेशानी नहीं, सब ठीक था उधर। तो एक्चुअली परेशानी इसलिए नहीं थी, हम हमारी इंडियन सरकार है और हमें इंडियंस है, तो इंडियन के हमें किसी कंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। जो एक बात देखी थी ना कि हाँ जब जी, आप आपका जहाज जो है उसको हाईजैक किया गया हाँ जी। या किडनैप किया गया, हम्म, उस वक्त आपका फोन नहीं चल रहा था, आपके घर वालों से वार्तालाप बंद हो गई। हम्म। उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा था और घर वाले कैसे कितने? मुझे तो हमारे घर पे शादी है, आपको ऐसे पता होगा। तो मेरे दिमाग में तो उस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था। मेन तो जब हम कोई सेलर पानी में जॉब करता तो उनको सबको पता है फैमिली में, बस हमारा एक फैमिली होती है फ़ोन में और हमारा एक सी में काम करते हुए होता है। जो बंदा सी में काम करता है उसको ऑलरेडी पता है। तो मेरी बात नहीं हो रही थी फैमिली के साथ। तो फैमिली के साथ नहीं हो रही थी, मैं ऐसे बहुत परेशान था, मेरे दिमाग में बहुत आ रहा था। बस यही था, बस फ़ोन एक बार फ़ोन में बात हो जाती है तो कुछ नहीं होता मतलब। तो हम हमारा मैं यूएसए से इसलिए नाराज़ हूँ, हम शिप हमारी रेस्टेड नहीं थी तो हमारे फ़ोन उन्होंने लिए क्यों? वो हमारा क्वेश्चन है मेरे से उनसे, क्यों हमारी शिप रेस्टेड नहीं तो हमारे फ़ोन क्यों ले गए? हमें पहले बोला गया था तुम कैप्टन रेस्टेड है, चीफ ऑफिसर रेस्टेड है, तो शिप रेस्टेड है। तो हम रेस्टेड नहीं थे, हमें 20 दिन ऐसे ही उन्होंने रखा पानी में, क्यों रखा? शिप में रेस्टेड नहीं थे तो हमें तुरंत उतारना चाहिए था वहाँ से, फिर बाद में उतारा। बस यही बोलना चाहता हूँ सर, बाकी यही आप बोलना पहुंचे कैसे? मैं अभी पहुँचा, मैं अपनी इंडिया ने हेल्प की है मेरी, तब मैं इधर पहुँचा हूँ मैं। मेरी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर था पूरे भारत में, मतलब बाहर देखा जाए तो मेरा मतलब बहुत हमारी इंडियन सरकार ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हमारी सबकी। न सभी इंडियन आ गए सेफली घर पे।
किरतपुर नेरचौक 4 लेन पर गरामोड़ा स्थित सरस्वती माता मंदिर के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। यह हादसा रात करीब 11 बजे पेश आया है। हादसे में ट्रक चालक घायल हो गया, जिसे एम्बुलेंस की मदद से एम्स बिलासपुर लाया गया। ट्रक दादला घाट से सीमेंट लोड कर पंजाब के खूही जा रहा था। जैसे ही ट्रक सरस्वती मंदिर के समीप पहुंचा, ब्रेक फेल होने के कारण चालक वाहन पर से नियंत्रण खो बैठा और ट्रक सड़क किनारे पलट गया। हादसे के बाद आज सुबह हाइड्रा मशीन की सहायता से ट्रक को सीधा किया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल्लू जनपद में बसंत से होली का आगाज हो गया है। यह परंपरा होली उत्सव तक यानी 40 दिनों तक चलती रहेगी। बैरागी समुदाय के लोग प्राचीन परंपरा का बखूबी से निर्वहन कर रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय कुल्लू स्थित महंत बेहड़ में जगदीश बंगा, राजू बंगा और ज्ञान बंगा ने अपने घर में पारंपरिक लोक एवं होली गीत का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कृष्ण गोपाल और हीरानंद ने भी शोभा बढ़ाई। बता दें कि बैरागी समुदाय का होली गायन आने वाले दिनों में मंदिरों में होगा। बैरागी समुदाय के लोग प्राचीन परंपरा को होली उत्सव तक निभाएंगे। रघुनाथ की नगरी कुल्लू में होली को मनाने का अंदाज अलग ही है। यहाँ 40 दिनों तक होली मनाई जाती है। कुल्लू की होली में भगवान रघुनाथ की विशेष भूमिका रहती है और उसके साथ ही यहाँ बैरागी समुदाय के लोगों द्वारा 40 दिनों तक होली में परंपरागत डफली की धुनों पर होली गीत गाते हैं। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला रंगस में समग्र शिक्षा एवं भारतीय एयरटेल फाउंडेशन के सहयोग से ERA अवार्ड्स के अंतर्गत शिक्षकों की जिला स्तरीय TLM प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य शिक्षकों में नवाचार, रचनात्मकता तथा प्रभावी शिक्षण सामग्री के विकास को बढ़ावा देना था।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर कमल किशोर भारती उपस्थित रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला विज्ञान पर्यवेक्षक राजेश गौतम ने शिरकत की। विशेष निर्णायक के रूप में किरण बाला उपस्थित रहीं। भारती एयरटेल फाउंडेशन से स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर संदीप गुप्ता उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकों ने अपने विषयों से संबंधित नवाचारी TLM मॉडल प्रस्तुत किए। मॉडलों का मूल्यांकन नवाचार, उपयोगिता, विषय वस्तु की स्पष्टता एवं कक्षा में प्रभावशीलता के आधार पर किया गया। ये एक TLM का एक शोकेस है। आज गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रंगस में इसका आयोजन हो रहा है भारतीय एयरटेल की तरफ से, और विभिन्न स्कूलों से यहाँ पे जो अध्यापक साथी यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी अपनी जो उनका जो TLM के मॉडल्स हैं उनको जो यहाँ पे प्रदर्शित कर रहे हैं। और इसमें मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कैसे जो है वो एक टीचिंग को कैसे आसान बनाया जाए। तो टीचर्स अपने अपने लेवल पर जो वो बराबर इसमें जो वो उन्होंने मेहनत करी हुई है, और वो बता रहे हैं कि किस तरह से अगर कोई ज्योग्राफी का पार्ट है, कई बार बच्चों को उसको समझने में मुश्किल आती है, तो उसको आसान तरीके से कैसे जो उसको समझाया जाए। तो उन्होंने इस तरह के मॉडल्स जो वो लेकर के यहाँ आए हुए हैं, और मैंने इनसे ये भी कहा हुआ है कि ये केवल मॉडल्स तक ही ये बात यहाँ पे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ये जो एक व्यवहारिक इसका जो प्रयोग है समाज में या स्कूल्स के अंदर, वहाँ स्टूडेंट्स को भी आप उसमें इन्वॉल्व करिए और बराबर जो इसका प्रयोग करें। तो ये वास्तव में बहुत ही यूज़फुल है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चे जो है वो इस तरह के TLM के जो मॉडल्स हैं इनसे जब इनको पढ़ाया जाता है तो वो काफ़ी इससे जो वो कुछ सीखेंगे। जी, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।